हॉर्मुज में यूएई के ऑयल टैंकर पर ईरान ने हमला कर दिया। हॉर्मुज से गुजरते वक्त टैंकर पर ड्रोन अटैक हो गया। एक हफ्ते में यूएई का यह तीसरा टैंकर है जो तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ ईरान के हमले में। हमले के बाद ऑयल टैंकर में कैसे भीषण आग लग गई, तस्वीरें देखिए। ऑयल टैंकर का एक हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने हमले की कड़ी निंदा की। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो यूएई के ऑयल टैंकर पर हमले को लेकर ईरान ने बड़ा दावा भी किया है। यूएई के शिप पर अंडर वाटर ड्रोन से हमला किया गया है। पहली बार स्टेल्थ अंडर वाटर ड्रोन से अटैक की खबर है। ईरान के हमले पर हॉर्मुज लेटर की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। इस हमले से जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहली बार स्टेल्थ अंडर वाटर ड्रोन से अटैक किया गया है। तो आप देखिए, हॉर्मुज में एक बार फिर जंगी तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। टैंकर पर ईरानी हमला हुआ है। इससे जुड़ी अहम खबर आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट में संयुक्त अरब अमीरात के टैंकर पर ईरान ने बड़ा हमला किया। एक हफ्ते में यह तीसरा ऑयल टैंकर है जिसे ईरान ने निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। हमले के बाद एडनॉक के जहाज में भीषण आग लग गई। हमले में टैंकर के किसी भी क्रू मेंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरानी रूट से टैंकर नहीं ले जाने की वजह से ये अटैक किया गया। और वहीं आईआरजीसी ने इस पर कहा, जो ईरान का आदेश नहीं मानेगा उस पर हमले होंगे। यूएई ने ईरान से हमले रोकने और हॉर्मुज खोलने की मांग भी की है। तो इसको लेकर आईआरजीसी का भी बयान सामने आया है। वहीं कुवैत ने यूएई के टैंकर पर हमले की निंदा की है। कुवैत ने उकसावे वाली कार्रवाई रोकने की मांग भी की है। हमलों से समुद्री सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा बढ़ गया है। टैंकर पर हमला यूएन के प्रस्ताव का उल्लंघन भी बताया है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं और ये तनाव कहां पहुंचता नजर आ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे की बात कर रहे हैं और उससे पहले देखिए हो क्या रहा है। ईरान के तेवर बरकरार हैं। बहुत आक्रामक रुख अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान का नजर आ रहा है। यूएई के टैंकर्स पर हमला हुआ है। इससे पहले भी कई टैंकर्स को निशाना बनाया गया है। समीर, देखिए, ट्रंप के स्टेटमेंट्स देते रहते हमारा कंट्रोल हो गया। उस समय रिएक्शन ईरान का हमेशा नहीं हो रहा, बट ईरान एक समय के साथ, एक रुकावट के बाद, एक गैप के बाद एक दिखा दे रहा है कि एक्चुअल कंट्रोल हमारा ही है। देखिए, जहाँ तक हॉर्मुज का सवाल है, ट्रंप कुछ भी स्टेटमेंट देते रहे। आप अमेरिका के हो, यहाँ पर आके किसका कंट्रोल कर सकते हो? आप कुछ दिन कर सकते हो, लेकिन संभव नहीं है। इसलिए ईरान जो है इस तरीके से ये स्टेटमेंट करा। अभी देखिए, ईरान एक बहाना ढूंढ रहा है, बार बार नहीं कर रहा। अभी जैसे इजराइल ने लेबनान में और लेबनान में अटैक किया था, उसका रिएक्शन ये दबाव देता है। ये जब भी हो रहा, अपने आप नहीं हो रहा। अब ये देखिए, अरब देशों को ये समझना पड़ेगा कि भाई, जो अगर अमेरिका कुछ करता है तो इसका रिएक्शन अमेरिका में नहीं होगा। ईरान अमेरिका में जाकर अटैक नहीं कर सकता, अमेरिका को बर्बाद नहीं कर सकता। वो उन बेसेज को ही बर्बाद करेगा जहां अमेरिकन रहते हैं। उसमें ईरान बहुत सक्सेसफुल हो चुका है, काफ़ी बर्बाद कर चुका है। अभी जो रिएक्शन है, तो जितनी शिप्स जो इसकी बात नहीं मान रही है, जो अमेरिका से जिनकी लॉयल्टी है, अमेरिका के साथ जो लगे हुए हैं, उनको नुकसान पहुंचाएगा। ये ब्लैंकेट एक साथ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एक गैप के बाद धीरे धीरे, ताकि हम वो दिखाना चाहेगा, ईरान ही दिखाना चाहेगा कि वो शांति के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर उसके खिलाफ अगर कुछ होता है तो जवाब देने में वो सक्षम है और वो कुछ करेगा। तो स्थिति फिलहाल जब तक ट्रंप पूरी तरह से विड्रॉ ना कर सके, अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको वापस नहीं करें, जहाँ पहली बहुत खराब हालत हो चुकी है, तब तक ये चलता रहेगा। और कुवैत भी स्टेटमेंट, इस सारे अरब कंट्रीज को भी समझना पड़ेगा कि उन्हें एक मिडिल पाथ लेना पड़ेगा। न अमेरिका के लॉयल हो, न ईरान के लॉयल हो, अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो। इस समय की बात है, देखिए, हुती भी एक्टिव हो गया है हर जगह।
जी। ये जो अब हॉर्मुज की लड़ाई है, अब ना ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स है, अब ज़्यादा बोलने की आदत को जा कर रहे हैं, तो उसको चुप करने के लिए अत्यंत आवश्यकता है। और ईरान इसी को अभी एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से, एक टैक्टिकल के हिसाब से कैसे अटैक कर रहा, क्या नुकसान कर रहा, ताकि बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। विश्व को ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि हमने हॉर्मुज पूरा ही बंद कर दिया है। लेकिन उनके लिए, उनके दोस्तों के लिए नहीं बंद हुआ है, लेकिन उन लोगों के लिए बंद हुआ, उन देशों के लिए बंद हुआ जो अमेरिका का सहयोग करते हैं और अमेरिका की लाइन टोक कर रहे हैं। ये देखिए कब तक चलता रहेगा प्रगति। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है सर। और आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, आपसे सवाल है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने स्टेटमेंट बदलते हैं, बयान बदलते हैं, किस बात पर विश्वास किया जाए? भले ही यूएसएस जॉर्ज बुश की तैनाती की गई है, लेकिन हम ये भी तो नहीं भूल सकते कि अब्राहम लिंकन को पीछे हटाना पड़ा, किस तरीके से हथियारों की कमी हो गई थी, बेसिक खाने की कमी हो गई थी और अमेरिका को परेशान होना पड़ रहा था। भले ही इस बात को वो ना माने, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति दूसरी ओर ये भी दावा कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज उनका है। देखिए, एक तरफ तो आपको देखना पड़ेगा कि जिस कमिटमेंट के साथ आईआरजीसी और ईरान इस युद्ध को लड़ रहा है, और स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिल्कुल क्लियर कट है, या आप मेरे दिए हुए रास्ते पे कमर्शियल वेसल चलाइए, मेरे इंस्ट्रक्शन मानिए, मैं उसका सर्वेलेंस करूंगा, उसको देखूंगा और ये इंश्योर करूंगा कि वो स्पेसिफाइड रास्ते से ही जाएं। अगर नहीं आप मेरा इंस्ट्रक्शन मारेंगे तो आपके ऊपर हमला होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उन्होंने दिया। और दूसरी तरफ अमेरिका का स्टैंड देख लीजिए, बार बार स्टेटमेंट बदलना और ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज उनके कंट्रोल में आने जा रहा है। आपके धरती पे एक भी जमान है नहीं, आपके जो आपने ब्लॉकेट लगा रखा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वो दूर है। किस तरीके से आप उस पर कब्जा करेंगे? क्या आप खर्ग आइलैंड पे कब्जा करेंगे? क्या आप उसकी तमाम कोस्टल इलाके पे कब्जा करेंगे? क्या उनकी मिसाइल लॉन्चिंग साइट को खत्म करेंगे? क्या ओमान में आप अपना इंटरफेरेंस, किस तरीके से आप बोल रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपका हो जाएगा? तो कहने का मतलब है कि एक तरफ एक देश पूरी क्लैरिटी के साथ युद्ध लड़ रहा है, दूसरी तरफ एक देश जिसके सेंटकॉम और उनके जनरल और डोनाल्ड ट्रंप के मतभेद इतने ज्यादा और साथ में जो स्टेटमेंट बदलते हैं, लिहाजा उसका रिजल्ट ये हुआ है कि अमेरिका आज की डेट में सिर्फ बात कर रहा है। आप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट को अपने फेवर में टर्न नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आईआरजीसी के हमले जारी हैं, वो एक पर्पस के साथ हमले कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसका एक की बैटल एरिया है, उसको वो हर हालत में कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। किसी का भी इंटरफेरेंस वो चाहता नहीं। रीजनल पेयर में ओमान के साथ वो तमाम तरीके के एरिया को स्पेसिफाई कर रहा है कि जिसके थ्रू कमर्शियल वेसल जाएंगे, इसी पे सहमति हो सकती है। अगर ये रूट अमेरिका डिसाइड करेगा या सऊदी अरेबिया डिसाइड करेगा तो उस पर एग्रीमेंट नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। और एक चीज और बहुत क्लैरिटी के साथ मैं बोलना चाहता हूं कि जो पेजेस्कियां हैं और उनके जो धार्मिक लीडर मुस्तफा खमेनी, इनके बीच में बार बार कहा जा रहा था कि बहुत डिफरेंस है। इसको कल पेजेस्किया ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये अलग नहीं हो सकता। अगर हमारे कंट्री में दो तरीके की विचारधाराएं होंगी तो हम ये युद्ध नहीं लड़ सकते, लिहाजा हम एक हैं। इतनी क्लैरिटी के साथ कोई प्रेसिडेंट अपने देश में वक्तव्य दे रहा और साथ में उसका एग्जीक्यूशन स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कर रहा है, तो डेफिनेटली आज की डेट में ईरान एक फर्म फुटिंग पे आता है। और उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन वो ड्रोन के लिए डिपेंडेंट नहीं है, मिसाइल के लिए डिपेंडेंट नहीं है। वो मदद उसको रशिया और चाइना से मिल रही होगी जरूर, ठीक है, लेकिन वो डिपेंडेंट नहीं है। वहीं अमेरिका में कई तरीके की भ्रांतियां हैं। तो लिहाजा ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में ईरान अपने जो नियम है, जो उसका एम है, उस पर डटा हुआ और अमेरिका उससे हमेशा वेवर करता रहा है। बिल्कुल सही बात है।